ओम साई राम। नित्य साई बोध 10 मई। ते हे नाथ भागवत गुरु भक्ति रसे परिप्लुत साई कृपा पात्र भूत नित्य दीक्षित वाचिति। साईं बाबा के कृपा प्राप्त दीक्षित भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसा नाथ भागवत ग्रंथ नित्य पढ़ते थे। वैसे तो भागवत पुराण ही भक्ति रस से परिपूर्ण है। उसमें भी 11वां स्कंद तो भक्ति प्रेम का भंडार है। श्री हरि सीताराम उर्फ काका दीक्षित दिन में नाथ भागवत का पारायण करते हैं और रात्रि में भावार्थ रामायण अपने गुरु के आज्ञा अनुसार पारायण करते थे। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का दूसरा अवतार ऐसे भागवत ग्रंथ को लिखकर संत एकनाथ जी ने महाराष्ट्र पे और भारत देश पे भी बड़े उपकार किए हैं। प्रातः स्नान करने के बाद नित्य नियम के अनुसार साईं बाबा का पूजन और अन्य देवताओं की पूजा और आरती करके प्रसाद लेकर फिर दीक्षित जी नाथ भागवत का पारायण करते थे। भगवत परायण तुकाराम महाराज जी ने तड़ेगांव के नज़दीक भंडारा नाम के पहाड़ी पर एकांत में बैठकर इस ग्रंथ के 1000 पारायण किए हैं। ऐसी अमिट मिठास इस ग्रंथ में है। हर जीव ने अपने उद्धार हेतु इस ग्रंथ का पारायण करना चाहिए। ऐसी श्री साईं बाबा ने दीक्षित जी को आज्ञा की थी। भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में, पहाड़ों में, दरियों में जाने की जरूरत नहीं है। इस उद्धव गीता का मतलब भागवत के 11वें स्कंद का वाचन जो श्रद्धापूर्वक करता है उसे तुरंत ही भगवत प्राप्ति होती है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है तो भागवत ग्रंथ श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। दयालु साईनाथ ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के साथ साथ नाथ भागवत ग्रंथ का भी पारायण शिरडी में भक्तों से करवाते थे। सकाराम हरि जोग इन्होंने बाबा के आज्ञा के अनुसार इस ग्रंथ का नित्य पठन किया था। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत यह भागवत धर्म के दो सारभूत ग्रंथ हैं। जोग इस ग्रंथ का नित्य पारायण करते थे। हेमाड़ पंथ भी भागवत ग्रंथ का 11वें स्कंद का नित्य पारायण करते थे। माधवराव जी की पूजा अर्चना समाप्त हुई, वह बाहर आए। हेमाड़ पंथ ने बाबा का संदेशा उन्हें सुनाया। श्यामया से 15 रुपये लेके आ। यह संदेशा सुनते ही माधवराव आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बाबा को रुपये नहीं मेरे 15 नमस्कार ही बता देना, यही मेरी दक्षिणा है। फिर माधवराव और हेमाड़ पंत साथ में बैठकर बाबा की गोष्ठियां करने लगे। सत्संग होने लगा। आज का साई बोध। श्री साईं बाबा भगवत गीता और भागवत यह 2 भागवत धर्म के सारभूत ग्रंथ का पारायण भक्तों से नित्य करवाते थे।